तुम्हें उसे कंट्रोल करना है ना। तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारी हर बात माने, तुम्हारे पीछे पागल रहे और कभी तुम्हें छोड़कर जाने का ख्याल तक उसके दिमाग में ना आए। तुम्हें लगता है कि अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तुम्हारा सारा दर्द, वो जो रात रात भर तुम ओवर थिंक करते हो, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, तुम जितना उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना ही तुम्हारे हाथों से फिसलती जा रही है। आज कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं कि प्यार में आज़ादी होनी चाहिए, ये वो। आज हम उस डार्क साइकोलॉजी की बात करेंगे जो असलियत है, वो सच जो कोई तुम्हें बताता नहीं है क्योंकि ये कड़वा है। ज़रा सोचो अपनी सिचुएशन के बारे में। तुम क्या कर रहे हो आजकल? उसका लास्ट सीन चेक करते हो? ये देखते हो कि वो ऑनलाइन है पर तुम्हारा मैसेज सीन नहीं कर रही? जब वो रिप्लाई लेट करती है तो तुम्हारे सीने में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तुम तुरंत दूसरा मैसेज टाइप करते हो, फिर डिलीट करते हो। तुम्हें लगता है कि कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रही, कहीं उसका इंटरेस्ट तुम में कम तो नहीं हो गया। और यहीं तुम हार जाते हो, यहीं से गेम तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो, जब तुम किसी को ये दिखा देते हो कि तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, तो वो इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बस ऐसा ही है। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, जो चीज़ हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। वो रात के 2 बजे भी मैसेज करे तो तुम 1 सेकंड में रिप्लाई करते हो। वो जब चाहे तुमसे बात करती है, जब चाहे तुम्हें इग्नोर कर देती है। और तुम बस इस उम्मीद में बैठे रहते हो कि शायद आज वो अच्छे से बात कर ले। इसे प्यार नहीं कहते, इसे कहते हैं पावर इम्बैलेंस। और फिलहाल पूरी की पूरी पावर उसके हाथ में है। वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम उसे नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस गेम को पलटा कैसे जाए? वो कौन सा डार्क सीक्रेट है जिससे पावर तुम्हारे हाथ में आ जाए? वो सीक्रेट है द पावर ऑफ डिटैचमेंट। अब तुम सोचोगे कि यार, अगर डिटैच ही होना है तो फिर रिलेशनशिप का क्या मतलब? मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें इमोशनली डिटैच होने के लिए कह रहा हूं। इसका मतलब समझो। किसी को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा और डार्क तरीका ये नहीं है कि तुम उस पर चिल्लाओ, उस पर पाबंदियां लगाओ या उसका फोन चेक करो। ये सब तो कमजोर लोग करते हैं। असली कंट्रोल तब आता है जब सामने वाले को ये लगने लगे कि वो तुम्हें कभी पूरी तरह से पा नहीं सकता। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसकी दुनिया सिर्फ एक लड़की के इर्द गिर्द नहीं घूमती। याद करो, जब तुम दोनों की बात शुरू हुई थी तब तुम ऐसे नहीं थे। तब तुम्हारी अपनी एक लाइफ थी, तुम दोस्तों के साथ बाहर जाते थे, अपने गोल्स पर फोकस करते थे, खुश रहते थे। उसने तुम्हारे उसी रूप को देखकर तुम्हें पसंद किया था। वो तुम्हारी उस इंडिपेंडेंट वाइब से अट्रैक्ट हुई थी। पर अब क्या हो गया? तुमने अपनी पूरी दुनिया समेटकर उसके पैरों में रख दी। तुमने इनडायरेक्टली उसे ये बता दिया कि देख, तू ही मेरी जिंदगी है, अगर तू गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और यहीं तुमने उसे वो पावर दे दी जिससे वो तुम्हें अपने हिसाब से नचा रही है। अब इस पावर को वापस कैसे लेना है? सबसे पहला स्टेप, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इग्नोर करने का नाटक करो या जानबूझकर रिप्लाई लेट करो, वो सब बचकानी हरकतें हैं। मैं कह रहा हूं कि सच में बिजी हो जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें उससे ज्यादा अट्रैक्ट करता हो। तुम्हारा काम, तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारा कोई पैशन। जब तुम सच में बिजी होगे तो तुम्हारा रिप्लाई अपने आप लेट जाएगा। और जब रिप्लाई लेट जाएगा तो उसके दिमाग में एक सवाल उठेगा, ये ऑनलाइन क्यों नहीं है? ये क्या कर रहा है? कहीं इसका इंटरेस्ट मुझ में कम तो नहीं हो गया? और मेरे भाई, यही वो सवाल है जो गेम को पलट देगा। जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे थे वो रिलैक्स थी, उसे पता था तुम कहीं नहीं जाने वाले। पर जैसे ही तुमने भागना बंद किया, जैसे ही तुमने अपना फोकस खुद पर शिफ्ट किया, उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा होगी। लड़कियां उस लड़के की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं और उसी के कंट्रोल में रहना पसंद करती हैं जिसे वो पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाए। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सच है। अगर उसे पता है कि तुम उसकी हर सही गलत बात मान लोगे, अगर उसे पता है कि वो चाहे जितना बुरा बर्ताव कर ले, तुम फिर भी सॉरी बोलकर उसके पास वापस आ जाओगे, तो वो कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और जहां रिस्पेक्ट नहीं होती वहां कंट्रोल कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकता। तुम्हें अपनी एक बाउंड्री बनानी होगी। तुम्हें उसे ये जताना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी अपनी एक अहमियत है। इमेजिन करो एक सिचुएशन,
उसने तुम्हें किसी बात पर इग्नोर किया या बिना वजह तुम पर गुस्सा निकाला। अब तक तुम क्या करते थे? तुम पैनिक हो जाते थे, तुम उसे मनाने लगते थे, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखकर भेजते थे कि सॉरी, प्लीज बात कर लो, मेरी कोई गलती नहीं थी। आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो बिना वजह नाटक कर रही है तो तुम बस चुप हो जाओ, कोई रिएक्शन मत दो, कोई गुस्सा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं और कोई माफी भी नहीं, बस एकदम शांत। अपनी लाइफ में वापस फोकस करो। तुम्हारी ये चुप्पी, तुम्हारा ये नो रिएक्शन उसके दिमाग पर एक हथौड़े की तरह लगेगा। वो सोचेगी कि तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तुमने उसे मनाया क्यों नहीं। और यही वो पल होगा जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आना शुरू होगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे रिएक्शन का वेट कर रही है। अब वो सोच रही है कि आगे क्या होगा। तुमने उसे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है और इंसान का दिमाग अनप्रिडिक्टेबिलिटी से सबसे ज्यादा घबराता है। डार्क साइकोलॉजी का एक रूल है, जो इंसान किसी रिश्ते से बाहर निकलने से नहीं डरता, उस रिश्ते का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। तुम्हें अपने अंदर से वो डर खत्म करना होगा। वो जो डर है ना तुम्हारे अंदर कि अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा, यही डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो इस कमजोरी को बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये कह सको, मैं इसे प्यार करता हूं, पर इसके बिना मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। जिस दिन तुमने ये एटीट्यूड सच में अपने अंदर उतार लिया, नाटक नहीं, सच में उतार लिया, उस दिन से तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी वाइब ही बदल जाएगी। तुम उससे बात करोगे पर तुम्हारे शब्दों में एक अलग सी ठहराव होगी। तुम डेस्परेट नहीं लगोगे, और जब तुम डेस्परेट नहीं लगोगे तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। ये मैग्नेट का रूल है, जो हिस्सा भागता है दूसरा हिस्सा उसे चेस करता है। अभी तुम भाग रहे हो उसके पीछे तो वो दूर भाग रही है। तुम भागना बंद कर दो, अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हो जाओ, उसे झक मारकर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। कंट्रोल करने का मतलब उसे बेड़ियों में बांधना नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब है उसके दिमाग में अपने लिए एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा करना कि वो खुद तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहे। वो खुद चाहे कि तुम उसे लीड करो, पर लीड वही कर सकता है जिसे खुद का रास्ता पता हो। अगर तुम ही हर वक्त कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, तो कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे क्यों चलना चाहेगी? उसे एक ऐसा मर्द चाहिए जो इमोशनली रॉक सॉलिड हो, जो उसकी छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर ना हो जाए, जो उसके मूड स्विंग्स को एक स्माइल के साथ इग्नोर कर सके। अगली बार जब वो तुमसे बिना बात के बहस करे तो उससे लड़ना मत, बस उसे देखना, हल्की सी स्माइल करना और कहना, जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए तब बात करेंगे, और वहां से हट जाना। ये एक लाइन, सिर्फ ये एक लाइन तुम्हारा वो इंपैक्ट बनाएगी जो तुम्हारे 1000 लंबे मैसेजेस नहीं बना सकते। तुमने उसे दिखा दिया कि तुम उसके ड्रामा का हिस्सा नहीं बनने वाले। तुमने बाउंड्री सेट कर दी। यही है वो डार्क सीक्रेट, खुद पर पूरा कंट्रोल रखकर सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल करना। जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डेस्परेशन को, तो सामने वाला इंसान अपने आप तुम्हारे फ्रेम में आ जाता है। यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं। जब तुम उसे ऑनलाइन देखोगे और मैसेज नहीं करोगे तो अंदर से बहुत बेचैनी होगी। लगेगा कि बस एक बार पूछ लूं कि क्या कर रही है। पर उस वक्त खुद को रोकना है, उस दर्द को, उस बेचैनी को पीना सीखना है। क्योंकि अगर आज तुमने खुद को नहीं रोका तो कल तुम फिर उसी दलदल में गिर जाओगे जहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मैं अभी यहीं रुक रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में थोड़ा सेट होने दो। सोचो इस बारे में। जब तुम तैयार हो तो मुझे बताना, फिर हम इसके आगे के स्टेप्स पर बात करेंगे कि कैसे इस डिटैचमेंट को प्रैक्टिकली उसकी साइकोलॉजी पर अप्लाई करना है। सोचा तुमने? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि बात तो सही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर तुम्हें खा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि यार, अगर मैंने उसे मैसेज नहीं किया, अगर मैंने उसे इग्नोर किया और बदले में उसने भी मुझे मैसेज नहीं किया तो क्या हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या वो मुझे भूल जाएगी? यही डर है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, और आज मैं तुम्हारे इस डर को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला हूं। जरा प्रैक्टिकली सोचो, जो इंसान तुम्हारे 1 या 2 दिन मैसेज ना करने से तुम्हें भूल जाए, जो इंसान तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम होने पर किसी और के पास चला जाए, क्या वो सच में तुम्हारा था?
क्या तुम सच में ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो जिसका प्यार सिर्फ तुम्हारे 24 घंटे अवेलेबल रहने पर टिका हो? नहीं ना? तो इस डर को आज, अभी, इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि असलियत यह है कि जब तुम पीछे हटोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, बल्कि वो तुम्हें टेस्ट करेगी। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है जिसे शिट टेस्टिंग कहते हैं। लड़कियां ये जानबूझकर नहीं करती, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जब तुम अचानक से अपना बिहेवियर बदलते हो, जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर देते हो और खुद पर फोकस करने लगते हो, तो उसे एक झटका लगता है। उसका वो कंफर्ट जोन टूट जाता है जहां वो तुम्हें ग्रांटेड ले रही थी। अब वो ये चेक करना चाहेगी कि तुम्हारा ये नया एटीट्यूड असली है या तुम सिर्फ कोई ड्रामा कर रहे हो। और वो तुम्हें टेस्ट कैसे करेगी? वो शायद तुम्हारा मैसेज सीन करके छोड़ दे। वो शायद सोशल मीडिया पर कोई ऐसी स्टोरी डाले जिससे तुम्हें जलन हो। वो तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करे कि वो तुम्हारे बिना बहुत खुश है। वो तुम्हें ट्रिगर करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि तुम वापस अपने पुराने वाले डेस्परेट अवतार में आ जाओ, ताकि तुम उसे मैसेज करो और पूछो, ये क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? और अगर तुमने ये कर दिया, अगर तुम उसके इस ट्रैप में फंस गए, तो गेम ओवर। वो समझ जाएगी कि तुम अंदर से वही कमजोर लड़के हो और तुम्हारा ये नया एटीट्यूड सिर्फ एक दिखावा था। फिर वो तुम्हारी पहले से भी कम इज्जत करेगी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक पत्थर बनना है, इमोशनली अनब्रेकेबल। जब वो तुम्हें टेस्ट करे, जब वो तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हें जेलस फील कराने की कोशिश करे, तो तुम्हें जीरो रिएक्शन देना है, कुछ नहीं करना है। चुपचाप बैठो और तमाशा देखो। उसकी स्टोरी देखो पर कोई रिप्लाई मत करो। वो ऑनलाइन दिखे पर उसे मैसेज मत करो। तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, जिम जाओ, अपने काम पर ध्यान दो और खुद को इतना बिजी कर लो कि तुम्हारे पास उसके नखरे सोचने का टाइम ही ना बचे। इंसान का दिमाग वैलिडेशन का भूखा होता है और तुमने उसे अपने अटेंशन की, अपने वैलिडेशन की आदत डाल दी है। तुम उसे हर दिन, हर घंटे ये एहसास दिलाते थे कि वो कितनी खास है। तुमने उसे एक ड्रग की तरह अपना अटेंशन दिया है और अब तुम वो अटेंशन एकदम से काट रहे हो। तुम उसका वो डेली डोज बंद कर रहे हो। जानते हो इससे क्या होगा? उसे विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। उसका दिमाग पागल होने लगेगा। वो सोचेगी कि अचानक से इसे क्या हो गया? जो लड़का मेरे एक मैसेज पर 10-10 रिप्लाई करता था, वो आज मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा? क्या इसे कोई और मिल गई है? क्या मैं अब इसके लिए अट्रैक्टिव नहीं रही? जैसे ही उसके दिमाग में ये सवाल उठेंगे, पावर का बैलेंस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जो रिमोट कंट्रोल अब तक उसके हाथ में था, वो खिसक कर तुम्हारे हाथ में आने लगेगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे बारे में ओवरथिंक कर रही है। अब उसकी रातों की नींद उड़ रही है, तुम्हारी नहीं। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लड़के कर बैठते हैं, और तुम्हें वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही लड़की की तरफ से पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मान लो 3 दिन बाद उसका खुद मैसेज आ गया, हे क्या कर रहे हो, या आजकल बड़े बिजी हो गए हो, तो लड़के क्या करते हैं? वो तुरंत पिघल जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी ट्रिक काम कर गई, और वापस उसी पुराने डेस्परेट मोड में आ जाते हैं। तुरंत लंबा सा रिप्लाई कर देंगे, कॉल कर देंगे और फिर से वही चिपकू वाली हरकतें शुरू कर देंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तुम्हें इस प्रोसेस को बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। इसे साइकोलॉजी में पुश एंड पुल कहते हैं। जब उसका मैसेज आए तो तुरंत रिप्लाई मत करो, थोड़ा टाइम लो। आधे घंटे, 1 घंटे बाद एक बहुत ही कैजुअल और रिलैक्स्ड रिप्लाई करो, जैसे हाँ काम में थोड़ा बिजी था, तुम बताओ। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं कि तुमने इतने दिन से बात क्यों नहीं की, बस एक नॉर्मल, शांत और कॉन्फिडेंट रिप्लाई। अब उसे ये फील होना चाहिए कि तुम उससे बात करके खुश तो हो, पर तुम उसके लिए मरे नहीं जा रहे। उसे ये दिखना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना भी बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हारी ये जो वाइब है ना, ये आई डोंट केयर वाली वाइब, ये दुनिया के किसी भी परफ्यूम से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। जब तुम अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस बना लेते हो, जब तुम्हारा फोकस तुम्हारे गोल्स पर होता है, तो लड़कियां अपने आप तुम्हारी तरफ खिंची चली आती हैं। क्योंकि हर लड़की को एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसे लीड कर सके, जो हवा के हर झोंके के साथ हिले नहीं। अगर तुम उसकी हर छोटी बड़ी बात पर ट्रिगर हो जाते हो, अगर तुम उसके मूड के हिसाब से खुश या दुखी होते हो, तो तुम एक मर्द की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम एक इमोशनल पपेट बन गए हो। और कोई भी लड़की किसी पपेट की इज्जत नहीं करती। वो पपेट के साथ खेल सकती है पर उससे प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें अपना फ्रेम बहुत स्ट्रांग रखना होगा। फ्रेम का मतलब है तुम्हारी अपनी एक दुनिया, तुम्हारे अपने उसूल, तुम्हारी अपनी बाउंड्रीज। जब तुम दोनों बात करते हो तो कॉन्वर्सेशन तुम्हारे फ्रेम में होनी चाहिए, उसके नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डोमिनेटिंग या रूड बनना है,
बिल्कुल नहीं। तुम्हें बहुत प्यार से, बहुत शांत रहकर अपनी बात मनवानी है। अगर वो कोई ऐसी बात करती है जो तुम्हें पसंद नहीं है, या वो तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करती है, तो उस पर चिल्लाने या बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एकदम शांत हो जाओ, उसकी आंखों में देखो अगर सामने हो तो, या फिर फ़ोन पर हो तो बस एक पॉज लो और कहो, मुझे तुम्हारा ये बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जब तुम शांत हो जाओ और तमीज़ से बात कर सको, तब मुझे कॉल करना और फ़ोन काट दो। बस, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई लंबी बहस नहीं। तुमने अपनी बाउंड्री सेट कर दी। तुमने उसे बता दिया कि तुम डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करोगे। पहली बार में उसे बहुत गुस्सा आएगा, वो ईगो में आकर तुम्हें कॉल नहीं करेगी, और तुम्हें भी उसे पलट कर कॉल नहीं करना है, चाहे 1 दिन बीत जाए या 2 दिन। जब तक वो खुद अपनी गलती मानकर नॉर्मल तरीके से बात ना करे, तुम्हें झुकना नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। जब तुम फ़ोन काटोगे तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारा दिल करेगा कि वापस कॉल करके मामला सुलझा लूं, पर यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम झुक गए तो तुम उसे ये सिखा रहे हो कि वो तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव कर सकती है और तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे। पर अगर तुम अपनी जगह पर टिके रहे तो तुम उसे ये सिखा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए उसे तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। इंसान लोगों को वैसे ही ट्रीट करता है जैसा उसे ट्रीट करने की परमिशन दी जाती है। तुमने उसे परमिशन दे रखी है तुम्हारे साथ खेलने की। अब वक्त आ गया है उस परमिशन को वापस लेने का। तुम सोच रहे होगे कि क्या इतना सब करने से वो सच में कंट्रोल में आ जाएगी? क्या वो सच में मेरे पीछे पागल हो जाएगी? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उस चीज़ की सबसे ज़्यादा कद्र करता है जिसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम अपनी वैलिडेशन फ्री में बांटना बंद कर दोगे, जब तुम उसे ये दिखाओगे कि तुम्हारा टाइम और तुम्हारा अटेंशन कीमती है, तो वो उसे अर्न करने की कोशिश करेगी। वो तुम्हारे लिए मेहनत करेगी, वो तुम्हारे हिसाब से तैयार होगी, वो तुम्हारी पसंद की बातें करेगी, वो कोशिश करेगी कि तुम उससे इम्प्रेस हो जाओ, क्योंकि अब तुमने उसे एक चैलेंज दे दिया है और इंसानी दिमाग चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोई सस्ती ट्रिक नहीं है जिसे तुम 2 दिन करोगे और फिर छोड़ दोगे। ये एक माइंडसेट है, ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। तुम्हें सच में अपने अंदर से डेस्परेशन को खत्म करना होगा। तुम्हें सच में अपनी एक ऐसी जिंदगी बनानी होगी जिससे तुम खुद प्यार करते हो। क्योंकि अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी खाली है, अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो तुम चाहे जितनी भी एक्टिंग कर लो, तुम्हारा डेस्परेशन बाहर आ ही जाएगा। वो तुम्हारी आंखों में देख लेगी कि तुम खाली हो, और खाली इंसान किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें आज करना है वो ये है कि अपने फ़ोन से ध्यान हटाओ, उसे चेज़ करना बंद करो। अपनी उस पुरानी हॉबी को वापस शुरू करो जिसे तुमने उसके चक्कर में छोड़ दिया था। अपने उन दोस्तों से मिलो जिनसे तुमने हफ्तों से बात नहीं की है। जिम जाओ, पसीना बहाओ, अपनी बॉडी पर काम करो, अपने करियर पर फोकस करो। खुद को इतना अपग्रेड कर लो कि जब वो तुम्हें देखे तो उसे लगे कि ये वो लड़का नहीं है जिसे मैं जानती थी, ये तो कुछ और ही बन गया है। उसे तुम्हारे अंदर वो ग्रोथ दिखनी चाहिए। जब एक औरत किसी मर्द को ग्रो करते हुए देखती है, उसे अपने पर्पस के लिए पैशनेट देखती है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उस मर्द के आगे सरेंडर कर देता है। उसे ये फील होने लगता है कि ये इंसान मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये मुझे एक सिक्योर लाइफ दे सकता है। और यही वो मोमेंट होता है जब असली और परमानेंट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है। बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई पाबंदी लगाए, वो खुद तुम्हारी हर बात मानेगी, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करती है, वो तुम्हें अपना लीडर मानती है। और सुनो, एक बहुत ही डार्क सच है जो शायद तुम्हें बुरा लगे, पर मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। ये इस पूरी साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। वो कड़वा सच ये है कि जब तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लोगे, जब तुम सच में अपनी लाइफ के हीरो बन जाओगे, तो शायद तुम्हें उस इंसान को कंट्रोल करने की जरूरत ही महसूस ना हो, क्योंकि तब तक तुम समझ चुके होगे कि असली पावर किसी दूसरे को मुट्ठी में रखने में नहीं, बल्कि खुद की नजरों में कीमती होने में है। और जिस दिन तुम ये जान गए, उस दिन वो खुद ब खुद तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बने रहने के लिए तरसेगी। अब चॉइस तुम्हारी है, वही पुराने रोते हुए आशिक बने रहना है या वो मर्द बनना है जिसकी मौजूदगी ही काफ़ी है। अगर तुम्हें लगा कि आज की बातों ने तुम्हारे अंदर कहीं कोई तार छेड़ा है, अगर तुम्हें अपनी सिचुएशन इस कहानी में दिखी है, तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखो, स्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से वादा होगा कि आज से गेम बदल रहा है।
और हाँ, अगर चाहते हो कि मैं इस पावर ऑफ डिटैचमेंट पर एक और डिटेल वीडियो बनाऊं कि असल में बात शुरू कैसे करनी है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हम फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ। अपना ख्याल रखना और खुद की इज्जत करना मत भूलना।